सभी टॉपर्स इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करने लग गए यार, अब किस बात की देरी, आप लोग भी स्टार्ट करो। द सीक्रेट टू स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम्स इन दीज ChatGPT प्रॉम्प्ट्स। कभी सोचा है टॉपर्स इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला पाते हैं, इतना अच्छे से प्रिपेयर कैसे होके जा पाते हैं कि उनके फुल में से फुल मार्क्स हो जाते हैं। तो उसका सीक्रेट बिहाइंड ये प्रॉम्प्ट है जो कि आपको भी जानने चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर दें। मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रॉम्प्ट जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले, तो उनको जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्या गाइडेंस है ना आपके साथ गाइड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिखना है कि एक्ट एज माई टीचर इज साइंस, और आपको कोई भी टॉपिक दे देना है उसको, लाइक दिस टॉपिक आई एम टेकिंग फोटोसिंथेसिस, और हर टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद मेरे से कुछ क्वेश्चन आस्क करे, ऐसा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। तब इससे वो क्या करेगा, वो आपको वो जो टॉपिक आपने दिया उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर देगा एंड देन उससे वन बाय वन आपसे क्वेश्चन आस्क पूछेगा। अगर आप गलत बताते हैं तो वो आपको करेक्ट करता है, और अगर आप करेक्ट बताते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। तो देख सकते हो आप लोग, इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि एक्ट एज माई टीचर, तो ये बिल्कुल आपका टीचर बन के आपको एक्सप्लेन करेगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसने मेरे से क्या MCQ पूछा है, डेट व्हाट डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर फूड। तो मेरे को पता है कि इसका आंसर A है एंड देन C। मैं आंसर टाइप कर देती हूँ एंड देन सेंड कर देती हूँ। अब नाउ देखो, इसने मेरे को बोल दिया ना ये यस दैट इज़ करेक्ट। अब इसने मेरे को टॉपिक 2 समझाया, दैट इज़ अबाउट रॉ मटेरियल्स, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद इसने मेरे से क्वेश्चन 2 आस्क करा है। अब जैसे कि विच ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स हेल्प्स टू प्लांट ट्रैप सनलाइट, तो मेरे को पता है कि इसका आंसर क्लोरोफिल है, तो मैं इसको सेंड कर दूँगी एंड देन ये मेरे को बता देगा कि मैं करेक्ट हूँ या फिर नहीं हूँ। ऐसे ही हमको टॉपिक 3 देगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन आस्क करेगा एंड देन ऐसे करके हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट नंबर 2 है कि कन्वर्ट दिस चैप्टर इनटू इजी रिवीजन नोट्स विद हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड की पॉइंट्स। अब इससे क्या करेगा, वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सब आपको प्रिपेयर करके दे देगा, चाहे वो नोट्स हो या फिर वो फार्मूलाज हो या फिर वो की पॉइंट्स हो। अब आप लोग देख सकते हैं इसने विद हेडिंग्स एंड पॉइंट्स के साथ हमको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी और हर एक चीज़ की फंक्शनिंग बताई है, फार्मूला हमें बताया है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमें बताया हमारे एग्ज़ाम के लिए, और हमें क्या चीज़ याद रखनी है वो भी इसने हमें बताई है। तो ये था हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 2। प्रॉम्प्ट नंबर 3 है कि आस्क क्वेश्चन 1 एट टाइम ऑन दिस चैप्टर, आफ्टर ईच आंसर टेल मी इफ़ आई एम करेक्ट, एक्सप्लेन एनी मिस्टेक एंड देन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, वो आपके एज ए टीचर एक्ट करेगा और आपसे क्वेश्चन आस्क करेगा। वो आपसे इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस पूछेगा जो जो इम्पोर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी ये काफ़ी इजीली प्रिडिक्ट कर देता है आपका पेपर, और ये लेवल पे लेवल अपना लेवल इंक्रीज अप करता जाएगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये ईजी पूछेगा, देन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछेगा, देन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा उससे हार्ड पूछेगा, तो ऐसे करके ये अपना लेवल इंक्रीज़ करा जाएगा। तो अब इसने मेरे से पूछा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो सिंपली मेरे को मेरा आंसर लिख के इसको सेंड करना है। तो जो जो मेरे को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है मैं इसे बता दूँगी, और इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग योर मिस्टेक, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करेगा। ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्रॉम्प्ट इज़ क्रेजी। तो मैंने मेरा आंसर टाइप कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरी थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। तो जैसे कि अब मैंने ऑलमोस्ट मेरा आंसर ख़त्म कर लिया है, ठीक है, बस कुछ चीज़ और थी। अब हमें इसे सेंड कर देना, हमें हमारा आंसर लिख के उसको सेंड कर देना। अब ये हमें हमारी मिस्टेक्स बताएगा, हमारी करेक्शंस बताएगा अगर कुछ होंगे तो देखते हैं ये हमें क्या बताता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा आंसर एकदम करेक्ट था, तो इसने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया, बट हम इसमें और क्या अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टेड, वो भी इसने हमें बता दिया। इसने हमें स्मॉल मिस्टेक भी बताई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मिस्टेक्स भी इम्प्रूव करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमें इसके बजाय एग्ज़ाम में हम क्या परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसने वो भी हमें बताया। अब इसने जैसे कि इजी लेवल में ही हमसे क्वेश्चन 2 आस्क करा है, तो चलो इसका क्वेश्चन 2 का आंसर दे देते हैं हम इजी लेवल, और इसके बाद ये लेवल बाय लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, क्वेश्चन हार्ड पूछता जाएगा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको मेरा आंसर बता दिया है, अब ये मेरे को बता देगा कि मैं करेक्ट हूँ या फिर नहीं हूँ, तो देख सकते हो आप लोग। और इसने हमको एग्ज़ाम टिप भी दी है कि हमें क्या याद रखना चाहिए। अब इसने अपनी लेवल इंक्रीज़ कर दी, हमसे क्वेश्चन 3 आस्क करा जिसका लेवल थोड़ी हार्ड है, थोड़ी मीडियम लेवल की है, ठीक है। और इसके बाद
अब हमारे पास में आता है प्रॉम्प्ट नंबर 4। इसको हमें बताना है कि आई हैव हाउ मच नंबर ऑफ डेज। तो क्रिएट अ डेली स्टडी टाइम टेबल विद रिवीजन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन ब्रेक्स। तो अभी क्या करेगा, हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंग पूरा एक टाइम टेबल प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है, अभी जैसे कि देखो आपको दिखाती हूँ, तो ये हमें पूरा टाइम टेबल बना के दे देगा यार। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, मैंने इसको 20 नंबर ऑफ़ डेज़ बताया था और इसने एकदम एग्जैक्ट टाइम के साथ हमें पूरे दिन भर का टाइम बता दिया है। ठीक है, और डे कौन कौन सा डे में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितने आवर्स फोकस करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो, इसने काफ़ी अच्छी तरीके से हमको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये प्रॉम्प्ट्स जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और इन प्रॉम्प्ट्स को टॉपर भी यूज़ कर सकते हैं और आप भी इनको यूज़ करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो करो ना यार, किस बात की देरी है। सो ये प्रॉम्प्ट कहीं चले नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सेव ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।